Welcome students, I am Aarti Singh and today we are reading the story The Happy Prince. यह कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि हम सभी के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आती है। दया, परोपकार और ज़रूरतमंदों की मदद करना। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में जहाँ एक खूबसूरत और सुनहरी मूर्ति है, हैप्पी प्रिंस। लोग उसकी सुंदरता को देखकर तारीफ करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस प्रिंस के पीछे कितनी पीड़ा और दुख छुपा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह मूर्ति कैसा महसूस करती है और कैसे एक छोटी सी स्वेलो नाम की चिड़िया उसकी मदद करती है? कैसे प्रिंस अपने सुनहरे गहनों को ज़रूरतमंदों को मारता है? सो लेट्स स्टार्ट line by line so you can understand easily. I will explain in simple English and Hindi together. So high above the सबसे पहले ये पिंक लाइन को पढ़ना है। द हैप्पी प्रिंस वॉज ब्यूटीफुल स्टैचू। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू है, एक बहुत ही सुंदर है। स्टैचू का मतलब है मूर्ति, मतलब एक ऐसी मूर्ति जो स्टोन या मेटल से बनी हो। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ओ माई गॉड, ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड। स्टैचू पूरे गोल्डन से ढका हुआ था। आइज के लिए 2 ब्राइट सफायर्स थे। क्या था आइज में? सफायर्स, याद रखना है, आइज में सफायर्स थे। और स्वॉर्ड में एक बड़ा रेड रूबी लगा हुआ था। मतलब ये स्टैचू बहुत ही रिच और ब्यूटीफुल दिख रहा था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। यहाँ क्वेश्चंस पूछा गया है, इतना सोना और प्रीशियस स्टोन्स होने के बाद ही हैप्पी प्रिंस क्यों इन्हें देना चाहता है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर स्टोरी में आगे मिलेगा। ये बताता है कि प्रिंस बहुत काइंड और सेल्फलेस था। High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. स्टैचू सिटी के ऊपर एक टॉल कॉलम पर खड़ा था। मतलब सबसे ऊपर सिटी की सभी बिल्डिंग से ऊंचा, मतलब वहाँ सारा सिटी दिखता था। ये सिंबल है कि हैप्पी प्रिंस हर चीज़ को देख सकता है और हर किसी को प्रॉब्लम देख सकता है, हर किसी का प्रॉब्लम देख सकता है। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 bright sapphires and a large red ruby clothed in his sword's hilt. यहाँ पर फिर डिस्क्राइब किया गया है कि स्टैचू का ब्यूटी। गिल्डेड ऑल ओवर का मतलब है पूरा स्टैचू को गोल्ड के थिन लिप से कवर किया गया है। आई सफायर्स के और स्वॉर्ड में रूबी। बच्चों, राइटर ने ये डिटेल इसलिए दी है ताकि हम प्रिंस के रिचेस और ब्यूटीज को इमेजिन कर सके। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। स्वेलो यहाँ पे एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। एक रात एक छोटा सा स्वेलो चिड़िया सिटी के ऊपर से गुजरा। स्वेलो मीन्स छोटी माइग्रेटरी बर्ड। इस स्टोरी में ये शेलो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि प्रिंस की हेल्प करता है, ठीक है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू इजिप्ट 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go Egypt too. स्वेलो के फ्रेंड्स ऑलरेडी इजिप्ट चले गए थे 6 weeks पहले, लेकिन ये चिड़िया स्वेलो जो है वो नहीं गई थी, सिटी में ही रुक गई थी। अब फाइनली ये भी इजिप्ट जाने का डिसाइड करता है। यहाँ राइटर दिखा रहा है कि स्वेलो का प्लान और उसकी जर्नी शुरू हो रही है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन ये चिड़िया उड़ा और रात को सिटी पहुंचा। मतलब थोड़ा टायर्ड होगा लेकिन अपने डेस्टिनेशन पर आ गया। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparation. चिड़िया सोच रही थी मैं कहाँ रुकूं और होप कर रही थी कि टाउन ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया होगा। मतलब ये एक नॉर्मल डेली कंसर्न दिखाया गया है जैसे बच्चे रिलेट कर सकें। Then he saw the statue on the tall column. तभी उस चिड़िया ने देखा, स्टैचू देखा जो कॉलम पे खड़ा था। ये मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से स्वेलो और हैप्पी प्रिंस की फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, इट्स अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। चिड़िया डिसाइड करती है कि वो वहीं रुकेगी स्टैचू के पास। प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर मतलब हवा फ्रेश है, पीसफुल जगह है। यहाँ हम देखते हैं कि स्वेलो खुश है। सो ही alighted just between the feet of the happy prince. और फाइनली स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच रुकता है। यहाँ फ्रेंडशिप का पहला स्टेप है। चिड़िया और प्रिंस एक दूसरे के पास आ गए। I have a golden bedroom. Oh my God, he said softly to himself and he looked round. स्वेलो अपने आप से बोलता है मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। क्यों गोल्डन? क्योंकि पूरे बॉडीज का गोल्डन से ढका हुआ था ना।
मतलब स्टैचू के पास रुकना इसके लिए कंफर्टेबल और सेफ जगह। बच्चों राइटर ने ये थोड़ा ह्यूमर के लिए भी लिखा है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हैप्पी प्रिंस एक ब्यूटीफुल गोल्डन स्टैचू, रिचली डेकोरेटेड है। स्वेलो जो अभी तक इजिप्ट नहीं गया है, सिटी में आता है और स्टैचू के पास रुकता है। ओके, नेक्स्ट पेज। He prepared to go to sleep, but just as he was putting his head under his wing, a large dropper of water fell on him. कहाँ से आया पानी? देखो क्या हो रहा है। स्वेलो रात को सोने जा रहा था, उसने अपने हेड अपने विंग्स के नीचे रखे, हेड को विंग्स के नीचे रखा और तभी एक बड़ा सा पानी का ड्रॉप गिरा। उसने सोचा ये कहाँ गया, क्या हो गया। What a curious thing, he cried, that there is not a single cloud in the sky. The skies are quite clear and bright, and yet it's raining. स्वेलो ने हैरानी से कहा, कितनी अजीब बात है, आसमान में एक भी क्लाउड नहीं है, तारे साफ दिख रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी कहाँ से आया। Then another drop fell. तो फिर एक और पानी का ड्रॉप गिरा और चिड़िया को और कंफ्यूजन हुआ। What is the use of statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot. And he determined to flee away. स्वेलो सोचता अगर स्टैचू मुझे रेन से बचा के काम नहीं आ सकता तो इसका क्या फ़ायदा, और वो डिसाइड करता है कि वो चिमनी के पास उठ के चला जाए, मतलब और कोई और जगह ढूंढे जहाँ वो सेफ सो सके। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड his wings, a third drop fell, and he looked up and saw what did he see? लेकिन जैसे ही उसने अपने विंग्स खोले तीसरा ड्रॉप गिरा। उसने ऊपर देखा। बच्चों क्या देखा होगा बताओ? कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो गोल्डन चिक्स पर बह रहे हैं। मतलब स्टैचू रो रहा है। इतना सुंदर स्टैचू भी दुख में है। ओ माय गॉड, ये एक इमोशनल मोमेंट है। और क्यों रो रहा है? सोचो क्यों रो रहा है? बताओ आप लोग क्यों रो रहे हैं? His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. चांदनी में हैप्पी प्रिंस का गहरा चेहरा इतना सुंदर लग रहा था कि चिड़िया के दिल में दया आ गया। उसे प्रिंस के लिए पिटी फील हुआ। हम लोग भी किसी को रोते हुए दिखते तो हम लोग को पिटी फील होता है। Who are you? he said. स्वेलो ने पूछा आप कौन है? I am the happy prince. Oh my God, इसका नाम सुन लो। I am the happy prince. स्टैचू ने जवाब दिया मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow. You have quite drenched me. स्वेलो ने पूछा फिर आप रो क्यों रहे? आपको आंसुओं ने मुझे पूरा भिगा दिया है। यहाँ थोड़ा ह्यूमर भी है, मतलब उसका भीग गई उसका आंसू से। बताओ। स्वेलो शॉक्ड है कि एक हैप्पी प्रिंस रो रहा है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were. प्रिंस कहता जब मैं जिंदा था और मेरा हार्ट इंसान का था मुझे आंसू क्या होता ये पता ही नहीं था। मतलब जब वो राजकुमार था, हैप्पी प्रिंस एक राजकुमार था, ठीक है। वो मरने के बाद उसका स्टैचू बना के खड़ा कर दिया था वहाँ के लोग। मतलब जब वो राजकुमार था उसकी लाइफ में कोई दुख नहीं था। For I lived in palace where sorrow is not allowed to enter. प्रिंस पैलेस में रहता था जहाँ दुख और सैडनेस को आने ही नहीं दिया जाता था। मतलब उसका लाइफ बहुत कंफर्टेबल था। My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was, so I lived and so I died. तो जब तक वो राजा था ही वॉज द हैप्पीएस्ट, मतलब ये हैप्पी प्रिंस था। वहाँ के उसके कोर्ट के लोग इसे हैप्पी प्रिंस कहते थे और सच में वो खुश था। उसने अपनी लाइफ खुशियों में बिताई और वैसे ही मर गया। And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. प्रिंस कहता है अब जब मैं मर गया हूँ मुझे इतनी ऊंचाई पे लगा दिया गया है कि मैं अपनी सिटी के दुख, गरीबी और मिजरी सब देख सकता हूँ। मतलब अब उसे सबका पेन दिख रहा है जो पहले कभी नहीं दिखा था। And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. प्रिंस कहता है मेरे हाथ अब लीड के बने हैं। याद रखना किसके बने हैं? लीड के बने हैं। लेकिन मैं फिर भी रोए बिना नहीं रह सकता। यहाँ मॉरल इमोशन है। स्टैचू के पास अभी ह्यूमन फीलिंग्स हैं। आप ही लोग सोचो अगर स्टैचू बना के खड़ा कर देगा तो आप लोग हेल्पलेस कुछ नहीं कर सकते हो। बस खड़ा कर दिया। जब तक जिंदा थे तब तक कुछ सॉरो ही नहीं था। ही वॉज द हैप्पीएस्ट। What? Is he not solid gold? said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remark.
स्वेलो सोचता है, ओह तो ये स्टैचू पूरा गोल्ड का नहीं है, अंदर से तो लीड्स का बना है। लेकिन वो ये बात जोर से नहीं बोलता क्योंकि वो पोलाइट है, मतलब रिस्पेक्ट करता है प्रिंस का। यहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है कि एक्सटर्नल ब्यूटी सब कुछ नहीं है, रियल वैल्यू अंदर होती है। कोई बाहर से दिख रहा है डजंट मीन कि वो बहुत मतलब ब्यूटी सब कुछ नहीं होता है, रियल वैल्यू सब कुछ होता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल है। फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। प्रिंस अब सॉफ्टली बोलता है, दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब घर है। उसके वॉइस को राइटर ने लो म्यूजिकल वॉइस कहा है ताकि हम प्रिंस की काइंडनेस और इमोशंस फील कर सके। बहुत मतलब पोलाइटली बोलता है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड अ टेबल। प्रिंस बताता है, उस घर में एक विंडो खुली है और मैं औरत को टेबल पर बैठे देखता हूँ। यहाँ पर प्रिंस अपनी सिटी की रियल कंडीशंस बताता है, गरीबी और स्ट्रगल। Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, and she is a seamstress. प्रिंस कहता है, उस औरत का चेहरा पतला और थका हुआ है, उसने हाथ रफ और लाल हो गए हैं क्योंकि वो सिलाई करती है। सीमस्ट्रेस का मतलब होता है कि सिलाई करने वाली महिला को क्या बोलते हैं, सीमस्ट्रेस। बच्चों ये लाइन पुअर वुमन को स्ट्रगल और हार्ड वर्क को शो कर रही है, ठीक है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. प्रिंस कहता है, वो वुमन सैटिन के गाउन पर फ्लावर्स को डिज़ाइन बना रही है जो क्वीन के मेड ऑफ ऑनर पार्टी में पहनेगी। यहाँ एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक तरफ रिच लोगों के लिए ब्यूटीफुल क्लोथ्स बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो बना रहा है वो खुद गरीब और भूखी है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। He has a fever and is asking his mother to give him oranges. प्रिंस कहता है, उसके रूम में के कोने में उसका छोटा बेटा बीमार है, उसका बुखार है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. प्रिंस कहता है, उसकी माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रिवर वाटर है, इसलिए वो लड़का रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? प्रिंस कहता है, छोटी चिड़िया क्या तुम मेरी स्वॉर्ड की हैंडल में लगी रूबी उस औरत के पास ले जाओगे? स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, तो स्वॉर्ड के हैंडल में लगी रूबी उस औरत के पास ले जाओगे। मतलब प्रिंस अपनी प्रीशियस स्टोन्स देना चाहता है ताकि वो वुमन अपने बेटे की हेल्प कर सके। ये दिखाता है कि उसका सेक्रीफाइस और काइंडनेस। माई फीट आर fastened to this pedestal and I cannot move. प्रिंस कहता है, मेरे पैर स्टैचू के पेडेस्टल से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं हिल नहीं सकता। यहाँ दिखाया गया कि प्रिंस हेल्प करना चाहता है पर वो खुद को कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक हेल्पर चाहिए, द लिटिल स्वेलो। तो मॉरल क्या है, इस पेज का मॉरल क्या है देखो आप लोग। रियल हैप्पीनेस दूसरों की हेल्प करने से मिलती है, ना कि गोल्ड और लग्जरी से। ओके I am waited for in Egypt, said the sailor. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. Swallow कहता है, मुझे इजिप्ट में वेट किया जा रहा है। मेरे फ्रेंड्स नाइल रिवर के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं और बड़े बड़े लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं। अब वो लोग सो जाएंगे। यहाँ से हम देखते हैं कि स्वेलो अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था। इजिप्ट उसका गोल है बट स्टोरी उसकी लाइफ का पर्पस चेंज करने वाली है। The happy prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. प्रिंस ने उसे रिक्वेस्ट की, एक रात मेरे पास रुक जा और मेरे मैसेंजर्स बन जा, मतलब एक रात के लिए हेल्प कर दो। The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. प्रिंस कहता है, वो छोटा लड़का इतना प्यासा है और उसकी माँ बहुत उदास है। ये लाइन दिखाती है कि प्रिंस की सेंसिटिविटी और कंपैशन उसे दूसरों का दुख अपना लगता है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर्ड स्वेलो। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। स्वेलो कहता है, थोड़ा रूड टोन में कहता है, मुझे लगता है मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे तो इजिप्ट जाना है। यहाँ स्वेलो एक सेल्फिश टोन में है, वो अभी तक अपनी कंफर्ट और अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस के चेहरे पर इतना सैडनेस है कि स्वेलो को दया आ गई, उसके दिल में सिंपैथी आ गई। इट्स वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम
फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। यहाँ पे जहाँ हैप्पी प्रिंस है वहाँ पे बहुत ठंडी थी, इसलिए वो माइग्रेट करा था। क्या था, स्वेलो वैसे भी एक माइग्रेटरी बर्ड था, इसलिए वो माइग्रेट करा था कहाँ, इजिप्ट जा रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे वो नहीं रह पाएगा, इतना ठंडा में कैसे रहेगा, इसलिए वो इजिप्ट जा रहा था। उसके सारे दोस्त तो चले गए थे, वो भी जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जा पाया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टोरी में। लेकिन अब इसका मैसेंजर बनेगा, किसका, हैप्पी प्रिंस का। यह स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, जो सेल्फिशनेस से काइंडनेस की तरफ चेंज होता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस उसे प्यार से कहता है, थैंक यू छोटी चिड़िया। प्रिंस कितना रिस्पेक्ट करता है छोटी हेल्प को। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. Swallow ने प्रिंस के स्वॉर्ड से बड़ा सा रूबी निकाला, अपने बीक छोटी चोंच में लिया और शहर के ऊपर से उड़ गई। ये फर्स्ट गुड एक्शन, याद रखना आप लोग, ये फर्स्ट गुड एक्शन है। प्रिंस और स्वैलो मिलकर पहली हेल्प करते हैं। He passed the cathedral tower where white marble angels were sculptured. वो एक चर्च टावर के पास से गुजरा जहाँ व्हाइट मार्बल्स के एंजल्स बने हुए थे। ये सीन एक स्पिरिचुअल फीलिंग देता है, जैसे हेवन भी उस गुड डीड को देख रहे हैं। He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out of the balcony with her lover. फिर वो पैलेस के पास से गुजरा जहाँ डांस हो रहा था। एक सुंदर लड़की अपनी लवर के साथ बालकनी पर आई। यहाँ रिच लोग पार्टी कर रहे हैं, जब पुअर लोग तकलीफ में हैं। ये कंट्रास्ट शो करता है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamsters are so lazy. लड़की कहती है, मुझे उम्मीद है मेरा ड्रेस स्टेट बॉल के टाइम तक रेडी हो जाएगा। मैंने उस पर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी ऑर्डर किया है, पर वो सिलाई करने वाली वो कितनी लेजी है। बच्चों, आयरनी देखो, जिसे वो लेजी कह रही है, वो वुमेन तो पूरी रात लगकर सिलाई कर रही है। ये राइटर का वे है सोशल डिफरेंस दिखाने का। He passed over the river, saw the lanterns hanging on the masts of the ships. स्वेलो रिवर के ऊपर से उठता है और शिप्स पर लटके हुए लैंटर्न्स देखता है। एक पीसफुल नाइट का व्यू। ये लाइन सीन को ब्यूटीफुल बनाता है, पर स्टोरी से अंदर से क्या है, सैडनेस है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन हाउस एंड लॉक्ड इन। आखिर में वो उस पुअर वुमन के घर पहुंचा जिसके जिक्र प्रिंस ने किया था। द बॉय वॉज टॉसिंग feverishly on his bed. And the mother had fallen asleep. She was so tired. लड़की अपने बेड पर भूखर की तरह तड़प रहा था। टोजिंग feverishly मतलब बहुत भूख के मारे तड़प रहा था, और माँ इतनी थकी हुई थी कि सो गई थी। ये दिखाता है कि उनकी हेल्पलेस कंडीशन, कितने हेल्पलेस थे वो। In he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman thimbles. स्वेलो क्वाइटली अंदर जाता है और रूबी को टेबल पर रख देता है। जो वुमन के थिम्बल सिलाई में उसे यूज होने वाला छोटा मेटल कैप पड़ा था। ये एक इमोशनल और नॉबल एक्ट है, बिना कुछ कहे साइलेंटली हेल्प करना। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स। स्वेलो लड़के के बेड के आसपास उड़ता है और अपने पंखों से उसका फॉरहेड हवा करता है। ये कैरिंग गेस्चर है, जैसे एक दोस्त या माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। स्वेलो को देख लो कितना दयालु है। How cool I feel. क्या बोल रहा है? How cool I feel, said the boy. I must be getting bitter, and he sank into deathly slumber. लड़का कहता है कितना ठंडा लग रहा है, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ, और फिर वो पीसफुली सो जाता है। ये दिखाता है कि लव और केयर भी एक हीलिंग पावर होती है। बहुत सारी बीमारी बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हीलिंग पावर लव एंड केयर की वजह से। Then the swallow flew back to Happy Prince and told him what he had done. It's curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's so cold. देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कितना अच्छा वर्ड बोल रहा है। ये फिर वापस गया किसके पास, हैप्पी प्रिंस के पास गया वापस। स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और सब बताता है कि कैसे उनसे रूबी दे दिया और लड़का बेटर फील कर रहा है। और फिर देखो क्या बोला, इट्स क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट्स सो कोल्ड। इतने ठंड में भी वो क्या कर रहा है। स्वेलो कहता है अजीब बात है, यहाँ ठंड है फिर भी मुझे गर्म लग रहा है। ये सिंबॉलिक, इसके अंदर की गुडनेस और काइंडनेस ने उसे वार्मथ दी है। वहाँ ठंडी तो बहुत है और ठंड उसको लग भी, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फैक्शन है उसके अंदर।
क्योंकि उतना अच्छा काम किया है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू हैव डन अ गुड एक्शन सीड द प्रिंस। प्रिंस कहता है ये इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। गुड डीड्स हमेशा दिल में वार्मथ और हैप्पीनेस देते हैं। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फॉल asleep. Thinking always made him sleepy. स्वेलो थोड़ा सोचता है, पहली बार वो लाइफ और गुडनेस के बारे में सोच रहा है, फिर वो सो जाता है। राइटर ने हल्का ह्यूमर ऐड किया है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। जब भी थिंक करता था सो जाता था। When day broke, he flew down to the river and had a bath. सुबह होते ही स्वेलो रिवर के पास जाता है और बात करता है। एक फ्रेशनेस और नई शुरुआत सिंबलाइज करता है। Tonight I go to Egypt, said the swallow. He was in high spirits. स्वेलो कहता आज रात मैं तो इजिप्ट जाऊंगा, और वो बहुत खुश था। उसे लगता है उसका मिशन खत्म हो गया, पर स्टोरी में एक ट्विस्ट अभी बाकी है। हैप्पी प्रिंस फिर एक रिक्वेस्ट करेगा, अब एक और रिक्वेस्ट करने वाला है वो। Spirits at the prospects. He visited all the monuments and sat at long time on the top of church steeple. When the moon rose, he flew back to the Happy Prince. तो जैसे ही चांद निकला, स्वेलो छोटी चिड़िया वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ के गई। It means the bird came back to statue at night. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. स्वेलो ने कहा, क्या आपका इजिप्ट के लिए कोई काम है? He was ready to leave for Egypt where his friends were waiting. तो स्वेलो, लिटिल स्वेलो, see the prince, will you stay with me one night longer? कि फिर प्रिंस फिर क्या? छोटी स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रह सकती हो? I am waited for in Egypt, answered the swallow. स्वेलो ने कहा, मुझे इजिप्ट में लोग इंतजार कर रहे होंगे। Swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. तो प्रिंस कहा, दूर शहर के उस पार में एक जवान लड़का को देख रहा है जो एक छोटी सी कमरी, गैरेट मतलब कमरी होती है, में रहता है। गैरेट मीन्स स्मॉल पोर एटिक रूम अंडर द रूफ, ठीक है। He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. लड़का एक डेस्क पर झुका हुआ है जहाँ कागज बिखरे हुए हैं। उसके पास एक ग्लास में मुरझाए हुए फूल रखे हुए, violets. This flower show his poverty and sadness. His hair is brown. देखो उसको डिस्क्राइब करा है कैसे, ताकि चिड़िया जाके उसका हेल्प कर सके। तो हैप्पी प्रिंस कैसे डिस्क्राइब करा है, देखो। His hair is brown. तुम लोग भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। And his lips are red as a pomegranate. उसके हेयर्स क्या है? ब्राउन है। लिप्स क्या है? पोमीग्रेनेट की तरह रेड है। And he has a large and dreamy eyes. Oh my God, बहुत लगता है बहुत सुंदर है। Dreamy eyes है उसके। He is trying to finish a play for a director of the theater, but he is too cold to write anymore. वो थिएटर डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है, लेकिन ठंड की वजह से लिख नहीं पा रहा है। There is no fire in the grate and hunger has made him faint. उसके कमरे में आग नहीं जल रही है, no fireplace heat, और भूख से वो बेहोश होते जा रहा है। तो the prince feels deep pity for the poor artist. बहुत पिटी फील कर रहा है वो poor artist के लिए। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. स्वेलो ने कहा, मैं एक रात और रुकूंगा। उसका दिल बहुत दया से भरा था। He asked if he should take another ruby to younger playwright. स्वेलो ने पूछा, क्या मैं एक और रूबी उस प्लेराइट नाटक लिखने वाले को ले जाऊं? Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which wear. प्रिंस ने दुख भरी आवाज में कहा, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं बची है। मेरी आंखें में मेरी दौलत है, ये रेयर सफायर से बनी हुई है। मेरे आईज सफायर से बने हुए हैं। नेक्स्ट पेज। Which were brought out of India 1000 years ago. प्रिंस ने कहा, ये सफायर्स 1000 साल पहले इंडिया से लाया गया था। It shows the eyes were precious, ancient and full of value. He ordered the swallow to pluck out one of them to take it to the playwright. प्रिंस ने swallow को कहा, मेरी एक आँख निकालो और उस
उसे उस प्लेराइट को पास ले जाओ जो He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. प्रिंस ने कहा वो इस सफायर से को ज्वेलर को बेचकर लकड़ी खरीदेगा और अपनी नाटक को पूरा करेगा. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow बोला, प्रिय प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता. वो रोने लगी, पूरा रोने लगा. कौन? Swallow रोने लगा पूरा. बोला कि प्रिय प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और पूरा रोने लगा. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. प्रिंस ने कहा, छोटी swallow, मेरी बात मानो. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's carrot. तो swallow ने प्रिंस की एक आँख निकाली और उसे लेकर राइटर के छोटे कमरे में चली गई. The bird obeyed sadly but did what was right. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. Through this he darted and come into the room. छत में एक छेद था, ठीक है, उसी से वो कमरे के अंदर आ गई. Shows the poor condition of the young man. Roof was broken. Roof broken था और देख लो कितना गरीब था वो young man's house. The young man had his heart buried in his hand, so he did not hear the flutter of birds' wings. Writer अपना सर दोनों हाथों में झुकाकर उदास बैठा था, इसलिए उसने बर्ड की आवाज़ नहीं सुनी, ठीक है. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट्स. जब उसने ऊपर देखा तो उसने अपने मुरझाए हुए फूलों के पास एक सुंदर सफायर मिला. और सफायर क्या सिंबलाइज कर रहा था? होप एंड हेल्प सेंट बाय प्रिंस. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड. दिस इज फ्रॉम सम great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. उसने खुशी से कहा, मुझे कोई पसंद करता है, मुझे समझाता है, अब मैं अपना प्ले पूरा कर सकता हूँ. ये मिसअंडरस्टूड कर लिया हेल्प, ये जो आर्टिस्ट था ना मिसअंडरस्टूड कर लिया. थिंकिंग इट वॉज फ्रॉम अ फैन, वो सोच रहा था इसका कोई फैन दिया होगा. बट द रियल गिवर कौन है? वॉज द सेल्फलेस प्रिंस. The next day the swallow flew down to harbor. He sent on the mast of a large vessel and watched the sailors working. अगली सुबह swallow समुंदर के किनारे चले गया और जहाँ के मास्ट पर बैठकर मज़ेदार नज़ारे देख रहा था. अब वो फिर से बर्ड क्या करा है? प्रिपेयर करा है इजिप्ट जाने के लिए, ठीक है. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. swallow ने कहा, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. तो क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड तो बिजी है. वर्ल्ड इज बिजी. नो वन केयर्स फॉर द स्मॉल वन काइंडेड हार्ट. सब कोई बिजी है, पूरा वर्ल्ड बिजी है, कोई केयर नहीं करता वो काइंडेड हार्ट स्वैलो के लिए. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस. रात होने पर वो फिर प्रिंस के पास आ गई. जबकि चले जाना चाहिए था जब, फिर भी वो क्या की, उसका हार्ट क्या किया, कैप ब्रिंगिंग हर बैक टू हैप्पी प्रिंस. I have come to bid you goodbye, he cried. उसने कहा, मैं आपसे विदा लेने आई हूँ. बहुत इमोशनली अटैच थी, इसलिए उसको बोली कि अब हम जा रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए आपको बाय करने आया हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? प्रिंस ने फिर एक बार कहा, छोटी swallow, क्या तुम्हें एक रात और नहीं रुक सकती? Again his compassionate voice melts a bird's heart. अब उसका compassionate एकदम हार्ट जो वॉइस आ रहा था एकदम दया वाला, तो अब फिर से बर्ड का हार्ट क्या हो गया? मेल्ट हो गया. अब फिर से उस कुछ हेल्प करेगी. It is winter, answered the swallow, and the snow will be here. स्नो होगा, अब विंटर आ चुका है, अब सर्दी आ गई है, बर्फ पड़ने वाली है. In Egypt the sun is warm on the green palm trees and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. इजिप्ट में धूप गर्म है और हर पाम ट्रीज के नीचे क्रोकोडाइल आराम करते हैं. अब वो याद कर रही है वहाँ का वार्म इजिप्ट का सेफ होम, बट स्टिल हेजिटेंट टू लीव. फिर भी वो नहीं जा पा रही है. इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying she has no shoes. प्रिंस ने कहा, नीचे बाजार में एक छोटी मैच बेचने वाली
लड़की खड़ी है, उसके सारे मैच गिर गए हैं, खराब हो गया, उसके पिता उसे मारेंगे अगर वो पैसा लेकर नहीं आई तो। वो बिना जूतों के रो रही है। अब प्रिंस फिर कंपैशन नाउ टर्न्स टुवर्ड द पुअरेस्ट। अब उसका जो कंपैशन था प्रिंस का अब पुअर की तरफ है, ठीक है, अ सफरिंग चाइल्ड, जो कि सफरिंग चाइल्ड है। तो नीचे बाजार में एक छोटी सी मैच मतलब माचिस की तिल्लियाँ बेच रही थी। तो उसके सारे मैचेस गिर गए थे, खराब हो गए थे। अब उसके पिता उसे मारेंगे इसलिए पैसा लेकर घर नहीं गई। वो बिना जूतों के रो रही थी। ओके अब stockings and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her. अब प्रिंस ने कहा उसके पास स्टॉकिंग्स मोजे भी नहीं है, उसका छोटा सा सिर भी नंगा है। अब मेरी दूसरी आँख निकाल कर उसे दे दो ताकि उसके पिता उसे ना मारें। अब प्रिंस फिर से क्या बहुत ग्रेट काइंडनेस होकर अब फिर से वो पूरा रेडी है अपने दोनों आइस को खोने के लिए। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, कितना ही इज शोइंग द प्रिंस अगेन शोज ग्रेट काइंडनेस। I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. मैं एक रात और रुकूंगी पर मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकती, तब तो आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे। She feels love and pity for the prince and does not. He feels love and pity for the prince and he does not want him to suffer. अब जो ये सैलो है बहुत लव फील कर रहा और पिटी दया अपने हैप्पी प्रिंस के लिए, और उसको नहीं सफ़र करने देगा, उसको अंधा नहीं होने देगा वो। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. अब उसको प्रिंस ने कहा छोटी swallow, मेरी बात मानो। हैप्पी प्रिंस जानता था कि वो ब्लाइंड हो जाएगा, फिर भी ही इज इंसिस्ट बिकॉज हेल्पिंग अदर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हिम। तो देखो यहाँ पे उसको पता था हैप्पी प्रिंस को कि वो अंधा हो जाएगा, फिर भी वो हेल्प करना चाहता है क्योंकि हेल्प करने से उसको बहुत अच्छा होगा, और हेल्पिंग अदर्स किसी का हेल्प करना बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। सो ही प्लग्ड out the prince's other's eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. सैलो ने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली और इसे मैच बेचने के लिए वाली को लड़की के हाथ में चुपके से रख दिया जो कि माचिस बेच रही थी. तो बर्ड कितना ओबे. द बर्ड ओबेज हिम विथ लव एंड केयर शोइंग सेक्रीफाइस एंड ओबीडियंस. What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. कितना सुंदर ग्लास है, टुकड़ा है, और खुशी से बाहर घर भाग गई. अब इनोसेंट गर्ल को क्या पता है कि इसका रियल वैल्यू क्या है, और वो बहुत खुश हो गई. विच मेड द प्रिंस कंटेंट. और प्रिंस को बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, कितना सेटिस्फाइड है ये सब करके, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर में. Then the swallow come back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब स्वेलो देखो कितना बड़ा काम करता है, याद नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. स्वेलो वापस आया और बोला अब आप अंधे हो चुके हैं इसलिए मैं आप हमेशा आपके साथ ही रहूँगा. ट्रू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी. यहाँ देखो कितना ट्रू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी शो कर रहा है. द स्वेलोज डिसाइड नेवर टू लीव हिम अलोन. अब स्वेलो उसको नहीं छोड़ना चाहता, अकेला कभी भी नहीं छोड़ना चाहता है. कितना अब उसका कंपेनियन कौन बनेगा, स्वेलो ही बनेगा हैप्पी प्रिंस का कंपेनियन. नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. प्रिंस ने कहा नहीं छोटा स्वेलो तुम इजिप्ट चले जाओ. इवन इन हिज पेन ही केयर्स अबाउट द बर्ड सेफ्टी. अब देखो कितना पेन में हैप्पी प्रिंस, फिर भी वो केयर कर रहा है बर्ड के लिए. कितना दोनों का फ्रेंडशिप ट्रू फ्रेंडशिप है, कितना एक दूसरे से प्यार करता है दोनों. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. तो swallow बोला नहीं मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, और वो प्रिंस के पैरों के पास सो गया. अब कितना डीप अफेक्शन देख रहे हो वो बर्ड का, और इमोशनल बॉन्ड विथ प्रिंस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. All the next day he sat on the prince's shoulders and told him stories of what he had seen in the strange lands. अगले पूरी दिन स्वेलो प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और उसने विदेशों की कहानियाँ सुनाता रहा, और अब वो लोग का फ्रेंडशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो गया. नाउ द बर्ड गिव्स हिम जॉय थ्रू स्टोरीज. अब बर्ड क्या कर रही है, स्टोरी सुना के उसको खुश कर रही है. देख रही है कितना हैप्पी प्रिंस दुखी है फिर भी उसको कितना खुश कर रही है. इतना देयर फ्रेंडशिप बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर.
Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. There is no misery so great as misery. प्रिंस ने कहा, छोटे swallow, तुम मुझे अजीब और गरीब चीज़ें बताती हो, पर सबसे अद्भुत बात है इंसानों का दुख. दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है. Here the author shows deep moral truth. Human sorrow is the greatest misery. सबसे बड़ा मिजरी क्या है? Human sorrow. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. प्रिंस ने कहा, छोटे swallow, मेरे शहर के ऊपर उड़कर देखकर बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है. He wants to know the real condition of the peoples in the city. अब क्योंकि अब उसका तो आइस तो निकल गया है, तो अब क्या बोल रहा है वो कि अब पूरे शहर में तुम घूमो और हमको बताओ रियल कंडीशन क्या है सिटी का. So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. swallow ने देखा अमीर लोग अपने सुंदर घरों में खुशियां मना रहे, जबकि गरीब लोग उनके दरवाजों पर बैठे हैं. और यहाँ पे फिर से देख लो क्या शो कर रहा है. क्लियर कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर. थीम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. वो अंधेरी गलियों में उड़ी और देखा भूखे बच्चों के सफ़ेद पड़े चेहरे काली सड़कों की तरफ उदासी से देख रहे हैं. और यहाँ पे कितना सफरिंग्स और हंगर्स एंड होपलेसनेस के साथ वो लोग बैठा हुआ है गरीब बच्चा सब, भूखे बच्चे सब. Under the archway or bridge, two little boys were lying in each other's arms, try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. एक पुल के नीचे दो छोटे लड़के एक दूसरे को गले लगाकर गर्म रहने की कोशिश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कितनी भूख लगी है, कितना. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. वॉचमैन चिल्लाए, यहाँ मत सो. वो बच्चे बारिश में भटक गए. Then he flew back and told the prince what he had seen. फिर swallow वापस आया और प्रिंस को सब बताया कि क्या क्या वो देखा. अब देखो वो जो swallow है प्रिंस का आईज बन चुका है. क्या बना है? Prince Swallow becomes the prince eye and messenger of truth. अब सब कुछ उसको बताने का वही करे और कंपेनियन भी है उसका. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always thinks the gold can make them happy. प्रिंस ने कहा, मैं सुंदर सुनहरे पत्तों से ढका हुआ हूँ, तुम उन्हें एक एक करते हुए ले लो और गरीबों में दे दो. लोग समझते हैं कि सोना उन्हें खुश कर देगा. और द हैप्पी प्रिंस नोज द ट्रू हैप्पीनेस. जो हैप्पी प्रिंस जानता है कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम हेल्थ. हैप्पीनेस कहाँ से नहीं आता है? पैसों से नहीं आता, बट फ्रॉम द काइंडनेस से आता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. swallow ने एक एक करके प्रिंस के सुनहरे पत्ते तोड़ लिए जब तक वो पूरा सूना और सादे रंग का नहीं हो गया. तो गोल्डन आउटर ब्यूटी था. क्या था वो? गोल्डन प्लेट से ढका हुआ था प्रिंस. उसका क्या था? आउटर ब्यूटी था. अब वो आउटर ब्यूटी डिसअपियर्स, लेकिन इंटरनल ब्यूटी, उसका हार्ट शाइन्स ब्राइटर. उसके सारे पेटल्स तो निकल गए बॉडी से, लेकिन और वो पूरा ग्रे और बहुत डल दिख रहा है, लेकिन उसका इनर ब्यूटी, उसका हार्ट जो है अभी भी चमक रहा है. क्यों? क्योंकि इतने अच्छे से वर्क किया है, वो इतना सेटिस्फेक्शन वाला काम किया है. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's face grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. swallow ने प्रिंस के सुनहरे पत्ते गरीब लोगों को में बांट दिया. अब बच्चों के चेहरे खिल उठे. वो हंसते हंसते हुए कह रहे हैं, अब हमें रोटी मिल गई है. अब गोल्ड उनके लिए क्या किया? ब्राउट हैप्पीनेस एंड फूड. उन गरीबों के लिए फूड भी इस गोल्ड से आ गया. अब प्रिंस का सेक्रीफाइस जो क्या कर रहा है? स्प्रेड कर रहा है जॉय को. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. फिर बर्फ पड़ने लगी और उसके बाद जमीन जम गई. फ्रॉस्ट मतलब जम गई. सड़कें ऐसे चमक रही थी जैसे चांदी की बनी हो.
विंट्री सीन है ये पूरा, ठीक है। एवरीबडी वेंट आउट इन अबाउट इन फॉल्स एंड द लिटिल बॉयज वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटर्ड ऑन द आइज। अब सब लोग गर्म कपड़े, फॉर्स मतलब गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और छोटे लड़के लाल टोपी पहने बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं। अब रिच एंजॉय कर रहे हैं विंटर को कंफर्टेबली, और बट द पुअर एंड द स्वेलो सफ़र। लेकिन सफ़र किसको करना पड़ता है? पुअर और स्वेलो को। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू colder and colder, but he would not leave the prince, and he loved him too well. बेचारा छोटा स्वेलो ठंड से काँप रहा था, लेकिन वो प्रिंस को छोड़कर नहीं गया क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। True love and loyalty. The swallow chooses devotion over survival. स्वेलो क्या चूज़ करता है? डिवोशन। सर्वाइवल नहीं चूज़ किया, वो डिवोशन चूज़ किया। True loyalty and love. He picked up crumbs outside the baker's was not looking, tried to keep himself warm by flapping his wings. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. बेचारी छोटा स्वेलो ठंड से काँप रहा था, लेकिन वह प्रिंस को छोड़कर नहीं गया क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। He picked up crumbs and outside the baker's door, and the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. वो बेकर के दरवाजे के बाहर से थोड़े टुकड़े उठाकर खाता है जब बेकर नहीं देख रहा होता है, और अपने पंख हिलाकर थोड़ी ठंड से बचता है कोशिश करता है। अब वो बहुत वीक, हंग्री और लेकिन फिर भी फेथफुल है। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to Prince Soldier once more. अंत में उसे समझ आ गया कि अब उसकी मौत निकलने वाली है। अब बहुत इमोशनल सीन आने वाला है। उसके पास अब इतनी ताकत बची थी कि वो एक बार फिर प्रिंस के कंधे तक उड़ सके। इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट, हर फाइनल एक्ट ऑफ लव एंड लॉयल्टी। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। विल यू लेट मी किस योर हैंड? उसने धीरे से कहा, अलविदा प्यारे प्रिंस, क्या मैं आपके हाथ किस कर सकता हूँ? हर farewell shows respect and deep affection for the prince. I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. Prince ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा रही हो। छोटी शैलो, तुम यहाँ बहुत दिन रुकी, पर जाने से पहले मेरे हाथों पर छोटी से किस दो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। The prince mistakes her death for her journey, showing innocence and affection. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? Swallow बोला, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। मौत तो नींद का भाई है ना। वो एक्सेप्ट कर रहा है डेथ को। देखो कैसे स्वेलो बोला। And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. उसने प्रिंस के लिप पे किस की और उसके पैरों के पास जाके गिरकर मर गया। The moment of sacrifice, both friends died symbolically for love and compassion. At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. उसी पर स्टैचू के अंदर एक अजीब सी क्रैक की आवाज़ हुई, जैसे कुछ टूट गई हो। असल में प्रिंस के लीडन हार्ट, जो कि लीडन के था, दो टुकड़ों में टूट गया था। अब द प्रिंस हार्ट ब्रेक्स, अ सिंबल ऑफ अल्टीमेट लव एंड सॉरो। It certainly was a dreadfully hard frost. ठंड बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि सब कुछ जम गया था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अगली सुबह मेयर और टाउन काउंसलर्स वहाँ से गुजरे। मेयर ने स्टैचू की तरफ देखा और बोला, अरे हैप्पी प्रिंस को कितना गंदा लग रहा है। The mayor only notices the outside appearance, not the sacrifice within. How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went to look at it. सब काउंसलर्स कहने लगे, हाँ बिल्कुल, वो हमेशा मेयर से सहमत रहते थे। कितना ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है उस लीडर्स को, देख लो, विदाउट थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स।
The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than beggar. मेयर ने कहा उसके स्वॉर्ड्स के रूबी गिर गया, उसकी आंखें नहीं हैं और उसके पास सोना भी नहीं बचा, ये तो एक भिखारी जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो आयरनिंग है, दे कॉल द मोस्ट जेनरस प्रिंस अ बैगर। बैगर बोल रहा है एक प्रिंस को, द मोस्ट जेनरस प्रिंस को बैगर बोल रहा है। नॉट रियलाइजिंग हिज ट्रू वेल्थ ऑफ काइंडनेस, लिटिल बेटर देन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स। काउंसिलर्स ने भी दोहराया, जैसे कि वो लोग देखा देखी करते थे और हमेशा सहमति ही होते थे उसके मेयर के बात पे, एक भिखारी जैसा ही है। दे रिपीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड at his feet. Continued the mayor, we must really issue a proclamation that birds are not. मेयर ने कहा, और देखो उसके पैरों के पास एक मरी हुई चिड़िया भी है, हमें ये रूल बनाना होगा कि जो बर्ड्स है ना, देखो आगे नेक्स्ट पेज में, to be allowed to die here. Allowed to die here, and the town clerk made a note of this suggestion. मेयर ने कहा हमें एक रूल बनाना चाहिए कि बर्ड्स यहाँ मरने के लिए अलाउड नहीं होनी चाहिए। टाउन क्लर्क ने उसका नोट लिख लिया। ये लाइन पूरा शो कर रहा है कि कितना हार्टलेस एंड इनसेंसिटिव सिटी ऑफिशियल्स थे, कितने हार्टलेस हैं। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ दिस हैप्पी प्रिंस, इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को तोड़ दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजलेस, said the आर्ट प्रोफेसर at the यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा अब वो सुंदर नहीं रहा, तो अब उसका कोई उपयोग नहीं है। देखो यहाँ पे कितना मतलब पावरफुल आयरनी यूज हुआ है। पीपल थिंक ब्यूटी इज द ओनली वैल्यू, पीपल्स क्या सोचते हैं कि ब्यूटी ही बस एक वैल्यू, बट द प्रिंस ट्रू ब्यूटी वॉज हिज काइंड हार्ट, नॉट हिज गोल्डन बॉडी। उसका गोल्डन बॉडी थोड़ा ना ब्यूटी था, उसका काइंड हार्ट उसका ब्यूटी था। तुम लोग भी इस बात को बहुत अच्छे समझना कि पीपल का जो ब्यूटी होता है वो बस देखने के लिए होता है, लेकिन जो काइंड हार्ट होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, फिर उन्होंने स्टैचू को फर्नेस भट्टी में पिघला दिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोसाइटी क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है आदमी के गुडनेस को एंड कंपैशन को, जब वो व्हेन इट डजंट लुक गुड, डजंट लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम द आउटसाइड, जब बाहर से नहीं कुछ सुंदर दिखता है तो उसको क्या करता है आदमी, डिस्ट्रॉय कर देता है। What a strange thing, what a strange thing, said the overseer of the workman at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace, we must throw it away. काम करने वाले ओवरसियर ने हैरानी से कहा कितनी अजीब बात है, ये टूटा हुआ लीड का दिल पिघल नहीं रहा, इसे हम फेंक देते हैं। ये जो हार्ट है मेड ऑफ लीड, जो कि लीड से बना हुआ, सिंबल क्या है, लव एंड सेक्रीफाइस का, जो कि बहुत प्योर है, जिसको एक आग भी नहीं पिघला सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रू कंपैशन, अनब्रेकेबल एंड इटर्नल, जो कि पूरा अनब्रेकेबल है। सो दे थ्री इट ऑन अ डस्ट हिप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, तो उन्होंने दिल को कचरे के ढेर पर फेंक दिया जहाँ वो छोटी डेड स्वेलो पड़ा था। Both the happy prince hearts and the swallow, the two purest souls, are thrown away as worthless by people. Bring me the two most precious things in the city, said God. देखो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, ठीक है, ये लाइन को पढ़ना है। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. तब गॉड ने अपने एक फरिश्ते से कहा मुझसे इस शहर की दो सबसे कीमती चीज़ें लाओ। जो एंजल ने क्या लेकर आए, लीडन हार्ट प्रिंस का दिल लाया, और डेड स्वेलो वो छोटी सी चिड़िया लेकर आया। फॉर ह्यूमन्स दे वेर यूजलेस एंड थ्रोन अवे, बट लेकिन गॉड के लिए, मतलब गॉड के लिए दे वेर द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स बिकॉज दे सिम्बलाइज लव, सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस। You are rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and my city of gold, the happy prince shall praise me. गॉड ने कहा तुमने बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि मेरे स्वर्ग के गार्डन में ये छोटी चिड़िया हमेशा गाएगी, और मेरे गोल्डन सिटी में हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी स्तुति करेगा।
देयर गुडनेस, उन लोग का जो गुडनेस था, रिवार्डेड इन हेवन वेयर ट्रू ब्यूटी एंड गुडनेस नेवर डाइज। तो चलो ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो एक छोटी सी समरी सुन लो, एकदम मतलब आप लोग आराम से बैठो और सुनो, एकदम समझ में आएगा। देखो, एक समय की बात थी, एकदम कहानी की तरह, जैसे सब हम लोग बचपन में सुनते थे। एक समय की बात है, शहर के बीच एक सुंदर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी थी। उसके शरीर पर सोना चढ़ा हुआ था, आंखों में नीले सफ़ायर लगे थे और तलवार पर एक बड़ा लाल रूबी था। सब लोग उस मूर्ति की सुंदरता देखकर खुश होते थे, लेकिन जब प्रिंस जिंदा था और उसे दुनिया का दुख दर्द कभी नजर नहीं आया ही नहीं, और जब वह मूर्ति बन गया तो ऊपर से पूरा शहर देख सकता था, और उसने देखा लोग गरीबी में, भूख में, तकलीफ में जी रहे हैं। प्रिंस का लीडन हार्ट रो पड़ा। तब एक छोटी सी स्वेलो चिड़िया आई तो जब जाने वाली थी, प्रिंस ने उससे कहा, छोटी सी स्वेलो, मेरी मदद करो, ये रूबी, ये सफ़ायर, सोना गरीबों में बांट दो। स्वेलो ने उसकी बात मानी। प्रिंस ने अपनी सब कीमती हीरे, मोती, सोना सब दे दिया ताकि लोगों को चेहरे पर मुस्कान ला सके। आखिर में जब प्रिंस के पास कुछ नहीं बचा तो वो मूर्ति पत्थर जैसी हो गई और चिड़िया ठंड से मर गई। लेकिन ऊपर भगवान ने कहा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है ये छोटी चिड़िया और हैप्पी प्रिंस का दिल। क्या है? हैप्पी प्रिंस का दिल, और उन्हें अपने स्वर्ग में जगह दी। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखते हैं? ये चैप्टर हम लोग को बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि सच्ची खुशी पैसों से नहीं है, दूसरों की मदद करने से मिलती है। जो दिल से देता है वो सबसे अमीर होता है। काइंडनेस कभी वेस्ट नहीं होती, वो हमेशा वापस आती है। ओके। और ब्यूटी जो होता है ना, वो बस आउटर ब्यूटी होता है, लेकिन काइंडनेस जो होता है ना, वो इनर है और वो कभी फेड नहीं होता है। ट्रू ब्यूटी इजंट इट इन गोल्ड और ज्वेल्स, इट्स in kindness, selflessness and love. The prince and the swallow teach us that helping others, even at personal cost, makes life meaningful. Remember, share happiness, help the needy and keep kindness in your heart. That's the real treasure. So अगर आप लोग को ये चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, ठीक है? So thank you, bye.